हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के तीसरे पार्ट कक्षा 10 में केमिस्ट्री के तीसरे पार्ट धातुएं एवं अधातुएं के एक टॉपिक अयस्कों का सांद्रण के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं अयस्कों के सांद्रण में। ये सांद्रण का तीसरा प्रकार है। पहले दो प्रकार हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें उनको बताया था, उसको आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो तीसरा जो प्रकार है अयस्कों के सांद्रण का वो है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये जो सांद्रण की विधियां हैं वह अयस्क पे निर्भर करता है कि अयस्क किस प्रकार का है, क्योंकि जैसे नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो कहीं ना कहीं अयस्क में ऐसी चीज उपस्थित होगी जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होती हो। ठीक है, तो यह विधि उन अयस्कों के लिए उपयोग की जाती है जिनमें अशुद्धि चुंबकीय होती है। होता क्या है कि लिखा हुआ है यह विधि उन अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है जिनमें अयस्क अथवा उसमें उपस्थित गैंग में किसी एक की प्रकृति चुंबकीय होती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है चुंबकीय अयस्क वोल्फ्रेमाइट FeWO4 को कैसिटेराइट SnO2 से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, यह अशुद्धि है FeWO4 की, यह चुंबकीय अशुद्धि है और इसको SnO2 से दूर करने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस विधि में होता क्या है, जो हमारा अयस्क है उसको बारीक पीस लेते हैं और बारीक पीसने के बाद क्या करते हैं, इस विधि में बारीक पिसे अयस्क को एक घूमते हुए पट्टे पर डालते हैं जो चुंबकीय घूर्णन पर लगा होता है। ठीक है, चित्र देखेंगे थोड़ी देर में आप। दो पहिए होते हैं, ठीक है, वो चुंबक के बने होते हैं, उन पे एक पटा होता है और पटा के ऊपर एक जगह से हम अयस्क गिराते हैं। तो होता क्या है, इसमें चुंबकीय घूर्णन पर लगा होता है जो वोल्फ्रेमाइट है, मतलब जो अशुद्धि है, उसको जो पहिए हैं चुंबक के वो अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। वोल्फ्रेमाइट जो है FeWO4 के कण जो हैं चुंबकीय प्रकृति के कारण घूर्णन के समीप एकत्रित हो जाते हैं, जो घूर्णन के जो पहिए हैं उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा धातु अयस्क है SnO2 दूर हो जाता है। ठीक है, जो चुंबकीय चीज है वो जो हमारे घूर्णन के पहिए हैं उनके पास इकट्ठा हो जाता है और जो हमारा अयस्क है जो धातु है, ठीक है, जो जिसमें शुद्धता है थोड़ी बहुत कमी होगी वो तो बाद में निकल जाएगी, तो वो दूर जाके इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से हम साफ कर देते हैं किसको, अपने अयस्क को, और ये है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसका चित्र देखेंगे, ये हमारा चित्र है, चित्र देख सकते हैं। ऊपर अयस्क चूर्ण है और दो आपको जो पहिए दिख रहे हैं वो आपका चुंबकीय घूर्णन के पहिया हैं, उस पर पटा लगा हुआ है और उस पे से अयस्क पटा पे चलता है। अशुद्धियाँ जो हैं पटाखे पे, ये जो हमारा पहिया है चुंबकीय घूर्णन है उसके पास इकट्ठा हो जाता है और जो हमारा धातु है वो दूर गिर जाती है। अयस्कों के सांद्रण की जो चौथी विधि है वो है रासायनिक विधियां। ठीक है, अब इस विधि का उपयोग जब किया जाता है जब खनिज में और गैंग में रासायनिक गुणों के अंतर होते हैं। ठीक है, कुछ भी समानता नहीं होती है। ठीक है, रासायनिक गुणों में बिल्कुल अंतर होता है, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका लिए जो एल्युमिनियम है उसका एक अयस्क होता है बॉक्साइट Al2O3 × 2s2O। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है
बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2O के निष्कर्षण में एक विधि उपयोग की जाती है, बेयर विधि। ठीक है, वो विधि रासायनिक विधि है। ठीक है, इस विधि में होता क्या है, इस विधि में जो बॉक्साइट है मतलब जो Al2O3 इंटू 2H2O है उसको गर्म NaOH के साथ अपचयित किया जाता है। ठीक है, यहां देखेंगे ये बॉक्साइट है Al2O3 और ये गर्म NaOH है, इसके साथ अपचयित कर रहे हैं। अपचयित होने का मतलब है Al2O3 यहां Al के साथ 3 O है और यहां कितने रह गए 2, तो Al2O3 क्या हो गया, अपचयित हो गया क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई और साथ में जल प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, NaAlO2 का नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसके बाद जो हमारा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है उसकी क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करते हैं, HCl से। ये बात यहां ये समीकरण नहीं लिखी हुई है यहां। ठीक है, आप याद करने का आसान तरीका यही है कि आप इनको समझ लीजिए, ये चीज। ठीक है, ये समीकरण लिखी हुई है और इनकी व्याख्या ये है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो हमारा NaAlO2 है उसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रक्रिया कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है AlOH की 3 आइस, इसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसको गर्म करते हैं तो हमारा Al2O3 प्राप्त होता है। ठीक है, जो Al2O3 प्राप्त होता है शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद जो Al2O3 है इसकी क्रिया हम 3C से करा देते हैं तो शुद्ध एल्यूमिनियम हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये रासायनिक विधि थी, यही बात यहां लिखी हुई देखेंगे। NaAlO2 प्राप्त किया जाता है तथा गैंग को छानकर अलग कर लिया जाता है। इसके बाद जो NaAlO2 है, हम यहां पहुंच गए हो कि HCl के साथ क्रिया कराई जाती है तो AlOH की 3 आइस प्राप्त होता है, यहां पहुंच गए हम। ठीक है, इसके बाद AlOH की 3 आइस को गर्म करके शुद्ध Al2O3 एल्यूमिना है, ये Al2O3 प्राप्त होता है। ठीक है, अभिक्रिया ये है। ठीक है, तो कुछ भी जो भी है ये समीकरण है, इस समीकरण को याद कर लीजिए, क्योंकि अगर समीकरण ये अलग याद किया और समीकरण अलग रटी तो थोड़ा कठिन पड़ेगा आपको। पहले समीकरण समझ लीजिए, इनके नाम समझ लीजिए, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहां बॉक्साइट है Al2O3 इंटू 2H2O, 2H2O नहीं लिया गया है, ये बॉक्साइट है और इसका नाम है NaOH का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं या इसको कास्टिक सोडा भी कह सकते हैं। NaAlO2 जो है, चलो इन समीकरण के हम नाम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, देखेंगे समीकरणों का हमने नाम लिख दिया है जो भी। ठीक है, हमारे सूत्र हैं Al2O3 यहां भी है और Al2O3 यहां भी है। ठीक है, तो ये तो हमारा अयस्क है, बॉक्साइट है। इसी क्रिया जब NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ की जाती है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है NaAlO2 और साथ में जल भी प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद सोडियम मेटा एल्यूमिनेट नाम वहां लिखा हुआ है इसलिए यहां नहीं लिखा है। उसी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मतलब AlOH की 3 आइस प्राप्त होता है और साथ में NaCl भी प्राप्त होता है। ठीक है, और मेन जो हमारा यौगिक है AlOH की 3 आइस है। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसको गर्म करते हैं तो एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, इसको एल्यूमिना भी कह देते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना, साथ में जल प्राप्त होता है। उसके बाद जो हमारा एल्यूमिना है उसकी क्रिया हम कार्बन के साथ कराते हैं। ठीक है, तो कार्बन के साथ कराने पर क्या होता है, हमारा शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता है और इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस है, ये उड़ जाती है। ठीक है, तो हमारी ये 2 विधि थी अयस्कों के सांद्रण की। 2 विधि हमने पिछली वीडियो में बता दी थी, तो कुल मिलाकर 4 विधियां हैं 10वीं क्लास में। 4 विधि समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही है।
वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उनके पास पहुंच सके जिनके लिए फायदेमंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।